इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई है। बीजेपी को हरियाणा में लगा है बड़ा झटका। अशोक तंवर ने बीजेपी छोड़ के एक बार फिर से कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। मंच राहुल गांधी का, और राहुल गांधी के मंच से अशोक तंवर ने एक बार फिर कांग्रेस में शिरकत कर ली। कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। और देखिए, बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया, लेकिन कुमारी सैलजा से सिरसा सीट हारने के बाद अब ये बड़ा उलटफेर, अशोक तंवर राहुल गांधी की मौजूदगी में शामिल हो गए हैं दोबारा कांग्रेस पार्टी में। महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे और वहीं राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्हीं के मंच पर, उन्हीं के रैली में एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थामा अशोक तंवर ने। अशोक तंवर की गिनती किसी समय में हरियाणा में कांग्रेस के उन नेताओं में होती थी जिन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। युवा अशोक तंवर को कांग्रेस में एक जमाने में खूब मौके मिले, लेकिन उसके बाद कांग्रेस से अलग हटकर उन्होंने अलग अलग दलों में अपनी किस्मत आजमाई। और अब एक बार फिर राहुल गांधी की मौजूदगी में महेंद्रगढ़ की रैली में मंच पर अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद है। जैनेंद्र, ये तो एन वोटिंग से पहले प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी को जोर का झटका, जोर से। देखिए, बीजेपी को कोई बहुत बड़ा झटका नहीं है। अशोक तंवर पहले से कांग्रेस में थे, एक तरीके से उन्होंने घर वापसी की है, लेकिन टाइमिंग जरूर बीजेपी को झटका देने वाली है रोमाना, क्योंकि अब से कुछ देर पहले वो कांग्रेस में वापस शामिल हुए हैं महेंद्रगढ़ की रैली में, लेकिन उससे कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले आज वो बीजेपी के लिए प्रचार भी कर रहे थे। अब उनके आप सोशल मीडिया के टाइमलाइन पर जाएंगी तो एक घंटे पहले वो बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे, और बीजेपी को झटका देते हुए उन्होंने जरूर घर वापसी कर ली है। ठीक 5 साल पहले अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष से पद से हटाया था कांग्रेस ने, और उसके बाद से अशोक तंवर 3 बार पार्टी बदल चुके हैं। पहले आम आदमी पार्टी गए, फिर तृणमूल कांग्रेस गए, और फिर बीजेपी गए, और अब उन्होंने आखिरकार घर वापसी की है। अभी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी उम्मीदवार थे सिरसा सीट से, जहां पर कि उन्होंने कुमारी सैलजा को टक्कर दी थी बीजेपी के सिंबल पर। और रोमाना, आज सुबह ही कुमारी सैलजा की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है 10 जनपद पर। उसकी डिटेल्स अब तक नहीं आ पाई हैं, लेकिन अब यह माना जा सकता है साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं अशोक तंवर की जो घर वापसी हुई है उसके पहले कुमारी सैलजा की सहमति ली गई है, और इसके बाद ही अशोक तंवर की घर वापसी हुई है। निश्चित तौर पर दलित समाज से आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें एक बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश राहुल गांधी ने की थी, हालांकि हुड्डा से अदावत की वजह से और हुड्डा के साथ उनकी नहीं पटरी खाई, इस वजह से खुद भी कुछ नहीं कर पाए, और कांग्रेस का भी जो है 5 सालों तक बुरा हाल ही रहा, और उसका नतीजा 2019 में है कि आखिरकार ये अशोक तंवर की घर वापसी की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्योंकि जैसा कि आपने खुद बताया कि अभी कुछ देर पहले तक वापस कांग्रेस में शामिल होने से पहले तक अशोक तंवर जो है वो तो खासे आक्रामक अंदाज में कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की घेराबंदी करते हुए इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नजर आ रहे थे। फिर अचानक से ये घर वापसी, इनसाइड स्टोरी क्या पता चल रही है? देखिए, इनसाइड स्टोरी तो रोमाना अभी अब इसकी डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन साफ तौर पर अशोक तंवर जो है उनको राहुल गांधी ने उनको एक बड़ा नेता बनाने की कोशिश की थी हरियाणा में, और हुड्डा के बनिस्बत जो एक पैरेलल एक बड़ा नेता उभारने की कोशिश की थी। हालांकि उसमें अशोक तंवर कामयाब नहीं रहे, और प्रोजेक्ट अशोक तंवर जो था राहुल गांधी का वो हरियाणा में नाकाम रहा, और यही वजह है कि 5 साल पहले, चुनाव से ठीक पहले, राहुल गांधी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया था, और इसके बाद अशोक तंवर ने पार्टी तक छोड़ दी। आम आदमी पार्टी में गए, तृणमूल में, कांग्रेस में गए, यहां तक कि बीजेपी में चले आए, और अब उन्होंने एक बार फिर से घर वापसी की है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की मौजूदगी में वो शामिल हुए हैं, राहुल गांधी एक बार फिर से उन्हें लेकर आए हैं। जाहिर सी बात है कि अशोक तंवर को अपना भविष्य बीजेपी में नजर नहीं आ रहा होगा, और यही वजह है कि उन्होंने संपर्क साधा होगा, और चूंकि पहले से संबंध रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, यही वजह है कि उनकी घर वापसी जो है वो बहुत आसानी से हो गई, और वो भी राहुल गांधी के मौजूदगी में हुई। राहुल गांधी ने उन्हें घर वापस बुलाया है, तो कहीं ना कहीं राहुल ने एक बार फिर से अपने पुराने नेता पर भरोसा दिखाया है और अपनी मौजूदगी में उनकी घर वापसी करवा करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। और चुनाव से ठीक पहले जो दलित समाज की नाराजगी की बातें कही जा रही थी कांग्रेस से, खासतौर पर हुड्डा बनाम सैलजा की जो लड़ाई है या जो खाई है,
उसको कहीं ना कहीं पाटने की कोशिश अशोक तंवर को वापस लाकर राहुल गांधी ने की है। और सियासत में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, इसका एक और उदाहरण आज साबित हो गया। चुनाव से ठीक पहले दलित वोटों को साधने के लिए, संदेश देने के लिए राहुल गांधी ने अशोक तंवर को शामिल करवाया कांग्रेस में। और अशोक तंवर, जिनका कोई भविष्य नजर नहीं उन्हें अपना नहीं नजर आ रहा होगा बीजेपी में, वो वापस अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, अशोक तंवर की घर वापसी हुई है। उन्होंने एनएसयूआई से अपने राजनीतिक सफर की एक तरीके से आप कह सकते हैं शुरुआत की। और हरियाणा में जिस तरीके से अभी जैनेंद्र भी हमें बता रहे थे कि राहुल गांधी वो जो एक समय में युवाओं की एक नई टीम और कांग्रेस को जो युवा नेतृत्व देने की मुहिम में जुटे हुए थे, उसमें हरियाणा में अगर कोई चेहरा सबसे बड़ा तो वो अशोक तंवर का था। और इसी वजह से 24 चुनाव से पहले जिस तरीके से अशोक तंवर ने लोकसभा चुनाव में सीधे सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरकर कांग्रेस को कुमारी सैलजा को चुनौती दी थी, उस समय भी कहीं ना कहीं काफी सियासत गरमाई थी। लेकिन उस चुनाव में हार के बाद अभी कुछ देर पहले तक अशोक तंवर जो है वो कांग्रेस पर आक्रामक थे, वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे। लेकिन देखिए किस तरीके से यहां पर सियासी मिजाज बदला कि अशोक तंवर महेंद्रगढ़ में जब राहुल गांधी चुनावी प्रचार कर रहे थे उसी रैली में पहुंचते हैं, राहुल गांधी के मंच पर पहुंचते हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी इस समय मौजूद हैं। जैनेंद्र आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। नीरज से जरा जानते हैं उनको क्या जानकारी मिल रही है। नीरज, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो प्रचार का आखिरी दिन है उसी दिन परसेप्शन के लिहाज से तो बड़ा झटका लगा ही ना बीजेपी को कि अशोक तंवर वापस कांग्रेस में चले गए। देखिए रोमाना, निश्चित रूप से परसेप्शन की लड़ाई में आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है। और मैं आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे अशोक तंवर और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे थे कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। और यही कारण है लगातार वो नाराज रहे, कई मंचों पर दिखे नहीं। मुझे याद है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो रहा था तो उस दिन बतौर दलित लीडर उन्हें भी जेपी नड्डा के मंच पर बैठाया गया था, पीछे बाकायदा वो भी बैठे थे। और ये मैसेज देने की कोशिश हो रही थी कि छत्तीस बिरादरी के जो नेता हैं वो उस मंच पर मौजूद हैं। लेकिन अशोक तंवर का इस तरह चले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका है, क्योंकि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें भाजपा ज्वाइन कराया गया था और उन्हें सिरसा से सीधे टिकट दिया गया था। और वो भी सिटिंग एमपी जो सुनीता दुग्गल हैं उनका टिकट काट के उनको चुनाव मैदान में उतारा गया था। जबकि सुनीता दुग्गल इस बात को लेकर बहुत दुखी थी कि वो सिटिंग एमपी हैं और उनकी जगह में आप अशोक तंवर को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। तो बहरहाल वो चुनाव हार गए, सैलजा वहाँ से चुनाव जीती। और इस बात को लेकर सुनीता दुग्गल ने पार्टी के हाईकमांड तक भी बात पहुंचाई थी कि उनके साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। और ये रीज़न है कि सुनीता दुग्गल को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, मेरी पुख्ता जानकारी है कि बाकायदा पार्टी के कई बड़े नेताओं से मिलकर अशोक तंवर ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। और इसी बात को लेकर मैं लौटूंगी आपके पास, आप रहिए हमारे साथ। जरा जल्दी से हम जैनेंद्र का रुख करेंगे। जैनेंद्र, वैसे तो कांग्रेस की तरफ से दावा बड़ा किया जा रहा है, 36 की 36 बिरादियों का समर्थन हमारे पास इस समय मौजूद है इस बार के विधानसभा चुनाव में। लेकिन जिस तरीके से खासतौर से जाट और अब दलित वोटर को भी कांग्रेस की तरफ से संदेश दिया जा रहा है, उसी को कंसोलिडेट करने के लिए ये कांग्रेस की रणनीति का मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा। कुमारी सैलजा पहले ही बड़ा दलित चेहरा प्रदेश का और अब अशोक तंवर, उनकी भी कांग्रेस में घर वापसी। जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, और ये राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक आप इसे कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार के बिल्कुल आखिरी दिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था बीजेपी का इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ, कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ एक जाति का दबदबा है कांग्रेस पार्टी में और निशाने पे हुड्डा थे, जाट वोटरों की राजनीति करती है कांग्रेस, ये आरोप था बीजेपी का। और उसी के खिलाफ गैर जाट गोलबंदी की कोशिश थी, जिसमें दलित, ओबीसी और अन्य ब्राह्मण, अन्य वोटरों को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। और सबसे बड़ा जो दांव था वो हुड्डा बनाम सैलजा की जो लड़ाई है, जो खाई है, उस पर बीजेपी का दांव था। उसको कहीं ना कहीं एक राहुल गांधी ने एक ऐसी चाल चली है जिससे बिल्कुल आखिरी पल में जो है आप कह सकते हैं कि खेल पलट सकता है। हालांकि पहले से कांग्रेस एडवांटेज की पोजीशन में हरियाणा में नजर आ रही थी, लेकिन ये जो एक हुड्डा बनाम सैलजा की खाई थी उसको कहीं ना कहीं अशोक तंवर को ला करके राहुल गांधी ने कांग्रेस की पार्टी की। जैनेंद्र, जरा सा आप मेरे साथ रहिए। इस बीच हम ये सोशल मीडिया पर पोस्ट जो अशोक तंवर की तरफ से किया गया है वो आपको दिखा रहे हैं। नलवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के लिए अभी देखिए महज 1 घंटा पहले तक अशोक तंवर जो है वो प्रचार कर रहे थे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, ये अशोक तंवर के सोशल मीडिया
एक्स हैंडल की है जिस पर उन्होंने पोस्ट किया था अभी 1 घंटा पहले ही। वो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं नलवा से, उनके लिए प्रचार कर रहे थे। लेकिन सियासत किस तरीके से बदली है। 1 बजे बीजेपी के पक्ष में ट्वीट, और अब 3 बजते बजते राहुल गांधी की हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जो चुनावी रैली हो रही थी, उसी रैली में अशोक तंवर पहुंचते हैं, बाकायदा राहुल गांधी के साथ मंच पर नजर आते हैं और उसी मंच से कांग्रेस में घर वापसी अशोक तंवर कर लेते हैं। तो दोपहर 1 बजे बीजेपी के पक्ष में यह पोस्ट जो अशोक तंवर की तरफ से किया जा रहा था, लगातार इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थन में अशोक तंवर पहुंच रहे थे, प्रचार कर रहे थे। लेकिन दोपहर 1 बजे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में यह पोस्ट, और उसके बाद कैसे महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी के मंच पर अशोक तंवर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए उनकी मौजूदगी में कांग्रेस में दोबारा वापस शामिल हो गए अशोक तंवर। 3 बजे कांग्रेस ज्वाइन कर ली, 1 बजे बीजेपी के पक्ष में ये पोस्ट कर रहे थे। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। अब ऐसे में आम जनता के मन में तो यही बात आती है कि नेताओं का कोई धर्म ईमान है या नहीं। मतलब कुछ सोच समझकर आए होंगे, जाहिर सी बात है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 1-2 घंटे के अंदर ही मन बदल गया। तो सोचिए जरा कि नेताओं की रणनीति कैसी होती है। आखिरी वक्त तक अपने लिए सारे ऑप्शन, सारे दरवाजे अपने लिए खुले रखते हैं। 1 बजे तक बीजेपी के समर्थन में, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, और महज 2 घंटे के भीतर मतलब दोपहर 3 बजे का वक्त था, राहुल गांधी के मंच पर उनके साथ नजर आए, राहुल गांधी से हाथ मिलाया, प्रणाम कर रहे थे उनको। राहुल गांधी ने हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाया राहुल गांधी से, और लीजिए अब अशोक तंवर जो हैं कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं, कांग्रेसी बन गए हैं, और दोपहर 1 बजे तक बीजेपी में थे, बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार में ये पोस्ट डाल रहे थे। मैं दोबारा से जरा आपको लेकर चलती हूं। हमारे सहयोगी जैनेंद्र जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और जैनेंद्र, हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पूरी की पूरी रणनीति इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी की रही है, कांग्रेस की घेराबंदी करने के लिए, वो दलित समाज के अपमान को लेकर बीजेपी कांग्रेस की घेराबंदी कर रही थी, इसी हुड्डा वर्सेस सैलजा वाली पटकथा को लेकर। और उसमें कहीं ना कहीं बीच में अशोक तंवर के नाम का भी तड़का लगता था। लेकिन अब वही अशोक तंवर जो हैं वो कांग्रेस के हो गए हैं, और दोपहर 1 बजे तक वो बीजेपी के पक्ष में हालांकि पोस्ट कर रहे थे। वो तस्वीर और वो पोस्ट भी उनकी हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए बाकायदा प्रचार कर रहे थे अशोक तंवर। सारा का सारा खेल यकीनन 2 घंटे में तो नहीं हुआ होगा। इसके पीछे की कुछ लंबी चौड़ी इनसाइड स्टोरी रही होगी, वो भी धीरे धीरे खुलकर सामने आएगी। लेकिन इस बीच यहां पर सीधे सीधे फायदा कांग्रेस, नुकसान बीजेपी, फिलहाल कहानी यही है जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, आप देखिए ना, चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन है और आज सबसे बड़ी स्टोरी आज की बन गई है अशोक तंवर की घर वापसी। और ठीक परसों चुनाव है, 1 दिन के गैप के बाद जैनेंद्र, आप अपनी बात पूरी तो कर लीजिएगा। जरा सियासी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। हमारे साथ इस वक्त राजीव जेटली जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो इस समय मौजूद है फोन लाइन पर। उन्हीं से जरा रिएक्शन लेते हैं। राजीव जेटली जी, ये क्या हो गया बताइए। कल तक इन्हीं अशोक तंवर का नाम भी आप लोग लेते थे कुमारी सैलजा के साथ साथ, और दलितों के अपमान की बात करते थे। अब वही अशोक तंवर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया उन्होंने। राजीव जी, देखिए, अपमान सहने की अगर आदत पड़ गई है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। गर्दन तो कांग्रेस ने ही तोड़ी थी, आपने भी देखा था, आपके चैनल ने दिखाया था। मंच से उठाकर नीचे फेंका था, ये भी आपने दिखाया था। हमने तो सम्मान दिया, टिकट दी, चुनाव लड़वाया। हमें नहीं पता था कि उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक हैसियत नहीं है, हमें नहीं मालूम था, क्योंकि हमारी जीती हुई सीट है, हम सिर्फ जीतते। लेकिन हमने केवल एक ही बात पे कि एक दलित चेहरा है और इससे अत्याचार हो रहा है, इसे टिकट देनी चाहिए, तो उसको चुनाव लड़वाना चाहिए। उसी ग्राउंड पे हमने उनको चुनाव लड़वाया। हमने अपनी एक सीट भी गंवा दी, हमें नहीं मालूम। नहीं राजीव जी, अब आप कुछ भी कहते रहे, लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं सर, मुझसे बेहतर जानते हैं पॉलिटिक्स क्या है, इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। तो मतलब अब परसेप्शन की लड़ाई में यहाँ पर तो कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है ना। चुनाव में नुकसान होगा राजीव जेटली जी? नहीं, बिल्कुल नहीं नुकसान होगा। अब देखिए, ये अगर एक आध व्यक्ति, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, हमें नहीं मालूम था कि उनकी राजनीतिक हैसियत बिल्कुल भी नहीं है। अगर राजनीतिक हैसियत होती तो इतनी बुरी तरह से हार ना झेलनी पड़ती हमें। लेकिन कांग्रेस, अगर उसको लगता है, हमने तो एक केवल इतना करा कि एक सम्मान दिया, फिर भी अगर उनको लगता है कि उनसे कांग्रेस का गुस्सा इनसे हो रहा है, जिनकी अपनी राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है,
तो कांग्रेस इसका भी एक जिसे कहते हैं रास्ता निकाल सकती है। राजीव जी आप तो नेता हैं सर, इतना तो नेता के तौर पर आपको समझना चाहिए, चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है। मतलब एक चुनाव अगर हार गए कमल के निशान पर, बीजेपी के टिकट पर, तो आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत राजनीतिक हैसियत ही कुछ नहीं, मतलब आपने पूरी उनकी राजनीतिक हैसियत ही जीरो कर दी। नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं। इसके दो आधार थे। जब कांग्रेस में थे तभी उन्हें मन से उठाकर नीचे फेंका गया, होती तो शायद इस तरीके की गर्दन तोड़ने वाला प्रकरण उनके साथ ना होता। दूसरी बात, भाजपा ने उनका सम्मान करते हुए उनको टिकट दी तो उसके बाद आप देखिए कि वहां पर जाकर भी हमें मार खानी पड़ी। जो हमारी जीती हुई सीट थी वो भी हमने लूज कर दी। तो हमने एक बार नहीं, दो तीन बार चक्कर आया है। सर ये कैसा सम्मान हुआ कि अगर वो चुनाव हार गए तो आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कह रहे हैं कि इनकी व्यक्तिगत राजनीतिक हैसियत ही जीरो है? ये कैसा सम्मान सर? कहीं ऐसा ही सम्मान पीछे पार्टी में तो नहीं दे रही थी बीजेपी इनको, जो बेचारे बेबस हो गए और आज हाथ दोबारा से थाम लिया है, कांग्रेस में शामिल हो गए? मैं क्या आपको क्या समझा रहा हूँ? मैंने बार बार बोला, मैं व्यक्तिगत तौर पे, उन सामाजिक तौर पे ये बात नहीं कह रहा हूँ, राजनीतिक तौर पे कह रहा हूँ कि राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है उनकी। और इसका आधार भी मैंने सामने रखा है। इसको बार बार रिपीट करूंगा तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये आधार भी आपको दिया है। फिर भी अगर कांग्रेस को लगता है कि अशोक तंवर जी अब उनकी जो है पॉलिटिक्स को थोड़ा सा प्रोफाइल करवा सकते हैं, तो शुभकामनाएं हैं उनको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन रही है, बात अशोक तंवर जी को ही मालूम है। हो सकता है उनको ऐसा लगता होगा कि मेरा भविष्य भाजपा के अंदर बहुत ज्यादा उज्जवल नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा चुनाव गंवाया जो हमारी जीती हुई थी। बहुत शुक्रिया राजीव जेटली जी एबीपी न्यूज पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। आप सुन रहे थे राजीव जेटली को, जो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है और अगर चले गए हैं बीजेपी से तो इसका चुनाव में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार दोबारा हरियाणा में बीजेपी की ही बनने वाली है। ये राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे। अब मैं एक बार फिर से रुक करती हूँ, हमारे हम सहयोगी जो हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए, जैनेंद्र का रुक करते हैं। जैनेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल रोमाना, जो मैं आपको कह रहा था कि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी हरियाणा की यही है कि अशोक तंवर ने घर वापसी की है। सबसे बड़ा चर्चा का यह विषय है और अब ठीक एक दिन के गैप के बाद परसों जब वोटिंग होगी तब भी कहीं ना कहीं ये एक चर्चा का विषय बना रहेगा। और यही वजह है कि कांग्रेस जिस पर कि बीजेपी घेरेबंदी कर रही थी, दलितों के अपमान का, उपेक्षा का, उसको कहीं ना कहीं इस अशोक तंवर के कार्ड के जरिए कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने रोकने की कोशिश की है, उसकी काट ढूंढी है। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक आप राहुल गांधी का कह सकते हैं। अशोक तंवर की जब ज्वाइनिंग बीजेपी में हुई थी कुछ वक्त लोकसभा चुनाव से पहले, वो काफी धूमधाम से हुई थी। खुद मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे, उन्हें अपना भांजा करार दिया था अशोक तंवर को, और उस समय माना गया था कि अशोक तंवर के रूप में बीजेपी को एक बड़ा दलित चेहरा हरियाणा में मिल गया है। आज वो दलित चेहरा वापस कांग्रेस में आया है और एक ऐसे वक्त में आया है जब दलित वोट पर बीजेपी की नजर थी और कुमारी सैलजा की नाराजगी को आधार बनाकर बीजेपी जो है वो लगातार संदेश देने की कोशिश कर रही थी। तो उसको कहीं ना कहीं अब कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने साधने की कोशिश की अशोक तंवर की घर वापसी करा करके, और पहले से ही एडवांटेज पोजीशन में कांग्रेस हरियाणा में थी। इस घर वापसी से और मजबूती मिलेगी। हालांकि देखिए, जहां तक दलित वोटरों का सवाल है तो लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि दलित वोटर जो है वो कुमारी सैलजा की वजह से नहीं, राहुल गांधी की वजह से जो है, और राहुल गांधी के संविधान के प्रति दिखाने की वजह से जो है वो उन्होंने कांग्रेस को बड़ी तादाद में मतदान किया था। तो एक ऐसे वक्त में जब विधानसभा चुनाव में दलित वोटों पर नजर थी कांग्रेस बीजेपी की, एक बार फिर से राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी तमाम सभाओं में दिखाई है। लेकिन फिर भी जो सैलजा बनाम हुड्डा की जंग थी उसमें उस गैप को कहीं ना कहीं भरने की कोशिश अशोक तंवर के जरिए की है। देखना यही है कि इसमें कितनी कामयाबी मिलती है रोमाना, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार हरियाणा में बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी, दो पार्टियां जो दलित वोटों की नुमाइंदगी कहीं ना कहीं करती हैं। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर वो आईएनएलडी और जेजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। तो दलित वोटरों के बटने की भी एक संभावना हरियाणा में है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लगता है जैनेंद्र, जरा इस पर हमें और विस्तार से बात करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 24 का जो लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के लिए माना गया कि दोनों देखिए बराबरी की टक्कर पर आ गए, क्योंकि 10 लोकसभा सीटें और उसमें 5 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, 5 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। और जो कांग्रेस को जीत मिली उसमें बड़ा आधार जो है वो जाट और दलित वोटर का माना गया, जो 2019 के मुकाबले कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। अब ऐसे में इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अलग अलग पार्टियां कुछ गठबंधन के जरिए चुनाव उतरकर इसको कई कोण में लड़ाती हुई नजर आ रही थी, उसी के जरिए कहीं ना कहीं ये कहा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता विरोधी
वोट जो है वो बढ़ जाएगा और खासतौर से दलित वोट को लेकर एक तरफ आजाद समाज पार्टी का जेजेपी के साथ गठबंधन, वहीं दूसरी तरफ आईएनएलडी बीएसपी के साथ आ गई। लेकिन अब जैनेंद्र, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि कुमारी सैलजा और अब अशोक तंवर भी, तो वो दलित वोटर के लिए यहां पर संदेश एक बड़ा गया कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल रोमाना, मैं वही आपसे करता कि दलित वोट लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ आया था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जो मेन नैरेटिव था कांग्रेस के खिलाफ वो यही था कि हुड्डा और सैलजा में नहीं बन रही, सैलजा की उपेक्षा हो रही है, टिकट बंटवारे में उनकी नहीं सुनी गई, खुद उन्हें टिकट नहीं दिया गया। और ऐसे में कांग्रेस के सामने ये खतरा था कि दलित वोट जो लोकसभा चुनाव में आया था, हो सकता है कि वो इस बार छिटक जाए। और इस बार तो और भी दावेदार थे, आईएनएलडी बीएसपी अलायंस, जेजेपी चंद्रशेखर अलायंस और बीजेपी भी दलित वोटों पर नजर गाड़े हुई थी। कहीं ना कहीं उस चीज, उसकी काट के तौर पर अशोक तंवर को कांग्रेस वापस लेकर आई है। और अब चुनाव से ठीक पहले यह चर्चा है कि एक बड़े दलित नेता कांग्रेस में वापस आए हैं और इसका कहीं ना कहीं संदेश दलित वोटरों तक जरूर जाएगा। वो जो नाराजगी की बातें थी, वो जो उपेक्षा की बातें थी, कहीं ना कहीं उस पर एक मरहम की तरह यह काम करेगा, उस नाराजगी को कहीं ना कहीं एक थामने की कोशिश करेगा और एक प्रकार से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। लेकिन दिलचस्प बात एक रोमाना में बता दूं कि पहले से कुमारी सैलजा कांग्रेस के अंदर थी, अब कांग्रेस के अंदर दो कुमारी सैलजा हो गए हैं। अशोक तंवर वापस जरूर आए हैं, लेकिन इनकी भी हुड्डा से 36 का आंकड़ा इनका भी रहा है और उन्हीं की वजह से ये पार्टी छोड़ करके भी गए थे। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में अशोक तंवर भी और कुमारी सैलजा भी कैसे कांग्रेस संभालती है इन्हें, जब हुड्डा के सामने ये मोर्चा खोलेंगे। लेकिन उससे पहले अभी सामने हरियाणा का चुनाव है और उसके ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा बोनस तो जरूर मिला है अशोक तंवर के रूप में। मेरे साथ नीरज पांडे का भी रुख करेंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद है। नीरज, टाइमिंग के लिहाज से बड़ा नुकसान बीजेपी को, और ऐसे में डैमेज कंट्रोल का अब समय भी नहीं बाकी ज्यादा रहा है, क्योंकि 5 तारीख को ही तो वोटिंग होनी है, आज प्रचार खत्म हो जाएगा। क्या हवा तक नहीं लग पाई? मतलब ये तो रणनीतिक स्तर पर बड़ी चूक मानी जाएगी ना बीजेपी की। दोपहर 1 बजे तक तो हम देख रहे थे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर रहे थे एक्स पर अशोक तंवर बीजेपी के कैंडिडेट के लिए, और 3 बजते बजते राहुल गांधी के मंच से कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। नीरज, देखिए रोमाना, इसी को तो कहते हैं कि राजनीति में किसी का धर्म ईमान नहीं होता है। अशोक तंवर ने इस बात को साबित कर दिया। मुझे याद है लोकसभा चुनाव से पहले जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में वो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन सबको वो राजनीति का पाठ पढ़ा रहे थे कि कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस ने दलितों का सम्मान नहीं किया, कांग्रेस ने दलितों के साथ बड़ा अन्याय किया। और आज 1 घंटे, जब महज 2 घंटे 4 घंटे बाकी रह गए हैं चुनाव प्रचार को थमने को, तो वो कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं। वैसे मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। उसके पीछे कारण ये है कि अभी जब से उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, चुनाव भले वो भाजपा से लड़ चुके हैं, लेकिन ना तो वो भाजपा में अपने आप को समाहित कर पा रहे थे और ना ही भाजपाई उन्हें अपना भाजपाई मान रहे थे। तो दोनों तरफ से दूरियां उसी तरह की थी जैसे कि होनी चाहिए राजनीति में। तो यही एक कारण है, उनको लगा कि मेरा पुराना घर है और मुझे लगता है कि शायद उनको इस वजह से ही समझ में आया कि वहाँ उनका रहना मुफीद है और उनको ऑफर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मिला होगा। क्योंकि इस समय तो कांग्रेस के लिए इस तरह की स्थिति है कि कुछ भी परसेप्शन में अगर उनके पक्ष में कुछ बात आती है तो वो करने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि उनको हरियाणा ऐसा लग रहा है कि परसेप्शन की लड़ाई में हरियाणा वो जीत सकते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा पुराना आदमी जो कांग्रेस की विचारधारा में रहा हो वो वापस आ जाए। और अशोक तंवर को भी मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में उनको वो जगह नहीं मिल पाई, उनको ऐसा लगता है, इस वजह से वो चले गए। तो भाजपा का, चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है भाजपा, और भाजपा का जो कैडर है वो एक तरह का आप कह सकते हैं कि उनके बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे किसी भी स्टेट में वोट परसेंटेज में बहुत ज़्यादा फायदा नुकसान होता नहीं है। किसी नेता के आने या जाने से 1-2% 2% का ऊपर नीचे हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि अशोक तंवर के जाने से भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास, जरा जैनेंद्र का रुख करते हैं। जैनेंद्र, अशोक तंवर ने बीजेपी को तो देखिए हवा नहीं लगने दी। अब सवाल ये कि कांग्रेस, कुमारी सैलजा की तो वो मुलाकात वाली खबर सोनिया गांधी से आज सुबह वाली तस्वीर हमने दिखाई दर्शकों को, लेकिन हुड्डा साहब को हवा लगी या नहीं लगी कि अशोक तंवर जो है वो कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं? क्योंकि जिस समय अशोक तंवर कांग्रेस में हुआ करते थे उस वक्त हुड्डा की नाक में दम करने वाले नेताओं के, कांग्रेस के ही जो नाम हुआ करते थे उसमें नाम अशोक तंवर का भी होता था। जैनेंद्र, अच्छा, जैनेंद्र से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा जैनेंद्र से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन खबर वाकई में बहुत बड़ी, और वो भी तब जबकि आज प्रचार का आखिरी दिन है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए। आज 3 अक्टूबर है और
परसों मतलब 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 90 की 90 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और आज प्रचार के आखिरी दिन यह बड़ा उलटफेर हो गया। अशोक तंवर ने घर वापसी कर ली। अशोक तंवर बीजेपी को छोड़कर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी 24 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया था, सिरसा से चुनाव मैदान में उतारा था। सिटिंग एमपी सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर अशोक तंवर को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया था। कुमारी सैलजा के सामने अशोक तंवर को उतारा था। हालांकि जीत 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई थी, कुमारी सैलजा को जीत मिली थी और अशोक तंवर जो हैं वो लगातार बीजेपी में बने हुए थे। मैं दिखा रही हूं आपको दोपहर 1 बजे तक देखिए किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाल रहे थे अशोक तंवर, बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे थे अशोक तंवर। और 3 बजते बजते मंच राहुल गांधी का, जगह महेंद्रगढ़ और अशोक तंवर जो हैं वो कांग्रेस में घर वापसी कर लेते हैं। जैनेंद्र, संपर्क आपसे कट गया था। मैं सवाल यह पूछ रही थी कि बीजेपी को तो अशोक तंवर ने हवा नहीं लगने दी, इधर कांग्रेस पार्टी में हुड्डा साहब को कुछ सुगबुगाहट थी कि अशोक तंवर वापस आ रहे हैं या उन्हें भी कोई हवा नहीं लगने दी? वैसे जिस समय अशोक तंवर कांग्रेस में हुआ करते थे वो नेता कांग्रेसी जो खटकते थे हुड्डा साहब को, उसमें नाम एक अशोक तंवर का भी था। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, देखिए कांग्रेस में भी टॉप के लेवल पर तो जरूर अशोक तंवर संपर्क में रहे होंगे, तो वहां पर खबर रही होगी, लेकिन नीचे में वाकई में किसी को खबर नहीं थी कि आज महेंद्रगढ़ की रैली में राहुल गांधी इतना बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। एक बड़ा मास्टर का स्ट्रोक जो है अशोक तंवर को वापस लाकर वो करने वाले हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इसको लेकर चर्चा भले ही पहले नहीं थी, सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन अब चारों तरफ ये चर्चा हो रही है और निश्चित तौर पर चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये एक बोनस की तरह है और बीजेपी को झटका दिया है और एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश कांग्रेस की तरफ से, वो जो नैरेटिव था हुड्डा बनाम सैलजा का, उसके मद्देनजर। और निश्चित तौर पर हालांकि अशोक तंवर जो है वो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस से बाहर जाने के बाद कामयाब नहीं हुए थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, ऐसे में उन्होंने घर वापसी करने का फैसला किया। लेकिन टाइमिंग बहुत दिलचस्प रही उनकी और उनके वापसी से ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है। देखना यही कि कांग्रेस को कितना लाभ वो पहुंचा पाते हैं और जो दूसरी इनिंग है उनकी कांग्रेस में, उसमें वो कैसी पारी खेलते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल नजर रहेगी और यकीनन यहाँ पर दिलचस्पी सबकी बनी हुई है कि आखिरकार ये हुआ क्या है, इनसाइड स्टोरी इसके पीछे की क्या है, ये भी जानना चाहेंगे लोग। लेकिन फिलहाल तो ये बड़ा उलटफेर हो गया है। बीजेपी में थे अशोक तंवर और एन प्रचार वाले दिन, आखिरी दिन प्रचार के और एन वोटिंग से 2 दिन पहले जो हैं वो कांग्रेस में वापस आ जाते हैं, घर वापसी कर लेते हैं। वो अशोक तंवर जिन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद अलग अलग पार्टियों से होते हुए वो बीजेपी में पहुंचे। बीजेपी ने 24 लोकसभा चुनाव में उन्हें सिरसा से उम्मीदवार बनाया। हालांकि उस समय उन्हें हार मिली थी, लेकिन लगातार वो प्रचार कर रहे थे बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए। हम जरा अनिल विज जी का रुख करते हैं। अनिल विज जी, क्या हुआ अचानक से अशोक तंवर जी आपके नेता और चले गए कांग्रेस में? ये तो प्रवासी पक्षी हैं जी, ये तो डाल डाल पे फुदकते रहते हैं, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। इनका कोई अपना घर नहीं होता। तो ऐसे प्रवासी पक्षी को तो आप लोगों ने टिकट भी दे दिया था 24 लोकसभा चुनाव में, सिटिंग एमपी का टिकट काटकर। जी वही मैं कह रहा हूँ ना, ये प्रवासी पक्षी होते हैं, ये डाल डाल पर, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, इनका अपना कोई घर नहीं होता, ये इसी प्रवृत्ति के लगता है। तो फिलहाल इन्होंने ये घर क्यों बदला सर? इसके पीछे की कहानी क्या है, कुछ पता चल पाएगी? टिकट चाह रहे थे क्या चुनाव में बीजेपी से विधानसभा में? और ये तो देखो वही बता सकते हैं कि भी क्या तकलीफ हुई, क्यों के क्या बात हुई, ये तो वही बता सकते हैं और तो कोई दूसरा तो नहीं बता सकता इस बात को। अच्छा, मुझे ये बताइए आप, इससे नुकसान होगा बीजेपी को चुनाव में? नहीं, ऐसे आदमियों से ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, कुछ नहीं होता है। जनता जानती है ऐसे लोगों को, और हरियाणा की जनता दल बदलों से खूब बदला लेती है। हरियाणा की जनता, आप पिछले रिकॉर्ड निकाल के देख लो, जिसने दल बदले उसको जनता ने राजनीति से उखाड़ के फेंक दिया। ये हरियाणा की जनता जागरूक जनता है। ये अनिल विज जी, आपकी बात सुनकर तो मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है अच्छा ही हुआ अशोक तंवर बीजेपी से चले गए, क्या ऐसा है? नहीं, फिर ऐसा आदमी तो चला जाए, ठीक है, चला जाए तो ठीक है आप कह रहे हैं। बोझ सा लग रहा था बीजेपी को, अशोक तंवर बोझ लग रहे थे?
नहीं, अब वो क्यों आए, कैसे आए, कौन लाया, ये मेरी जानकारी में नहीं है। बाकी ये है प्रवासी। ये नाम आपने अच्छा दिया, प्रवासी पक्षी आप कह रहे हैं। लेकिन मुझे ये तो बताइए कि अभी जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में तो वो दलित अपमान सम्मान वाला मुद्दा इतना गर्मा रहा था ना, और आप ही सब लोग जो हैं वो कुमारी सैलजा के सम्मान की लड़ाई कांग्रेस के साथ लड़ने के मूड में थे, और अभी आपकी पार्टी में दलित नेता अशोक तंवर वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ तो वो दलितों वाली लड़ाई अभी तक जो कुमारी सैलजा के लिए आप लोग लड़ रहे थे, आप ही के गले की फांस बन गई। हमने तो पूरा मान सम्मान देते हैं। हमने जैसे कांग्रेस कुमारी शैलजा जी के साथ कर रही है, जैसे मिसबिहेव कर रही है, जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रही है, हमने तो ऐसा नहीं किया ना। हम तो ऐसा नहीं करते हैं। अब वो क्यों गए, क्या गए, वो तो कारण वही बता सकते हैं। सर आप तो इतने पुराने नेता हैं, ऐसे बिल्कुल प्रचार के आखिरी दिन, परसों वोट डाले जाने हैं, और हम सब जानते हैं कि राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन का खेल है, तो उस लिहाज से तो बड़ा झटका माना जाएगा आपको, बीजेपी को। नहीं, ये तो जो था ना, ये तो अच्छा हुआ, बाहर काम हो गया। अब अच्छे खुले आसमान में हमारे कार्यकर्ता उड़ेंगे और वहां से सीट जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस तो फिर सर घेराबंदी करेगी ना आप लोगों की, कि आप लोग दलितों का अपमान करते हैं। देखिए दलित नेता आप लोग हमने संभाल क्या के नहीं अपमान रख पाए। किया? हाँ। हमने क्या अपमान किया? हमने तो कोई अपमान नहीं किया। हमने तो कोई बात नहीं कही। इस प्रकार से जो इनकी मानसिकता है, जो ये करते हैं, हमने तो वो नहीं किया ना। हम तो पूरा मान सम्मान देते थे, हर तरह से, हर मीटिंग में, हर उसमें देते थे। पर अब किसी वक्त आदमी अपनी असलियत दिखा देता है तो क्या कर सकते हैं उसका। उसने असलियत दिखा दी अपनी। बहुत धन्यवाद अनिल विज जी एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। अनिल विज अशोक तंवर के लिए कह रहे हैं कि ऐसे नेता जो हैं वो प्रवासी पक्षी की तरह होते हैं, इन्होंने अपनी असलियत दिखा दी, अच्छा हुआ बीजेपी का बोझ कम हो गया। ये तमाम बातें कह रहे थे अनिल विज। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार एबीपी न्यूज आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। हरियाणा के चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर हुआ है, बीजेपी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद अशोक तंवर दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए। राहुल गांधी की मौजूदगी में महेंद्रगढ़ की राहुल गांधी की रैली में मंच पर अशोक तंवर पहुंचते हैं, राहुल गांधी से हाथ मिलाते हैं और फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। एन चुनाव से पहले बीजेपी को ये बड़ा झटका, और ये जरा सफर देखिए आप अशोक तंवर का। दरअसल अशोक तंवर ने 2019 में कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। इसके बाद अशोक तंवर टीएमसी में गए, अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में गए, और फिर इसी साल जनवरी में अशोक तंवर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद 24 लोकसभा चुनाव में अशोक तंवर को बीजेपी ने सिरसा से उम्मीदवार बनाया था, चुनाव मैदान में उतारा था। लेकिन 24 चुनाव में अशोक तंवर बीजेपी के टिकट पर हार गए, और अब अक्टूबर होते होते विधानसभा चुनाव में वोटिंग की तारीख से 2 दिन पहले अशोक तंवर घर वापसी करते हैं, फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। पूर्व सांसद अशोक तंवर ने बीजेपी छोड़कर एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अशोक तंवर राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। महेंद्रगढ़ में आज राहुल गांधी जब रैली कर रहे थे, प्रचार के लिए पहुंचे थे, वहीं मंच पर अशोक तंवर पहुंचे और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। देखिए 5 साल पहले, साल 2019 था जब अशोक तंवर ने कांग्रेस छोड़ी थी, और इसके बाद 2021 में अशोक तंवर ने टीएमसी ज्वाइन की। फिर 2022 में अशोक तंवर जो हैं आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली, और इसी साल 2024 जनवरी का महीना था, अशोक तंवर बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने अशोक तंवर को 24 लोकसभा चुनाव में सिरसा से उम्मीदवार बना दिया। सिटिंग एमपी सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर बीजेपी की तरफ से अशोक तंवर को चुनाव मैदान में उतारा गया। लेकिन अशोक तंवर सिरसा चुनाव हार गए थे, कांग्रेस की कुमारी सैलजा से उन्हें मात मिली थी, और अब अक्टूबर 2024 में अशोक तंवर एक बार फिर कांग्रेस में। नवंबर 2021 में कांग्रेस से टीएमसी में गए अशोक तंवर। अप्रैल 2022 में टीएमसी से आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो गए थे, और फिर इसी साल आम आदमी पार्टी से बीजेपी ज्वाइन की उन्होंने। हालांकि अभी दोपहर 1 बजे तक अशोक तंवर जो हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे, कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे थे बीजेपी के लिए, और 3 बजते बजते अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए।